अस्सलाम वालेकुम जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द वो लोग जो इसकी सिक्योरिटी और इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं और इसको अर्के गुलाब से धोते हैं, वो तमाम के तमाम ख्वाजा सरा होते हैं। और ख्वाजा सराओं की ये एक मखसूस नस्ल है जो कि एथोपिया, जिसका पुराना नाम हबशा था, ये वहाँ से आती है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और वो जो एक चैम्बर है जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सदीक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें मुबारक हैं या जिनको आराम गाहें कहा जाता है, उसके गिर्द एक दीवार बनी है। और ये उस दीवार के बिल्कुल करीब होते हैं, जिनका काम होता है कि तमाम सरबराहान मुमलिकत जब विज़िट करते हैं रोज़ा रसूल को, तो कोई अगर अंदर जाना चाहता है, यानी आपने कभी उम्रा किया हो या आप रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी हो, तो आप देखते हैं कि आपको जाली मुबारक नज़र आती है जिसके सामने सब लोग सलाम करते हैं और अपनी सलामी पेश करते हैं। उस जाली के अंदर एक खाली जगह है, जिससे थोड़ा सा आगे जाएं तो आराम गाहें हैं जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत उमर की और हज़रत अबू बकर सदीक़ की हैं। इसके गिर्द एक दीवार बनाई गई है जो कि बनाई गई थी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, जिनको खलीफा सानी कहा जाता है। वक्त से लेकर अब तक इनकी आराम गाहें या जो कब्रें हैं उसकी कोई ज़ियारत जो है वो नहीं कर सका। ये लोग मनो अर्के गुलाब को इस्तेमाल करते हुए वो जो चैम्बर है ये उसकी सफाई करते हैं, और ये लोग रहते भी उसी चैम्बर से जो मुल्हिका कमरे हैं वहाँ पर होते हैं। ये जो आप ख्वाजा सरा देख रहे हैं शेख अब्दा अली, ये उस नस्ल के आखिरी ख्वाजा सरा हैं या गालिबन 2 से 3 रह गए हैं। मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि वो नस्ल जो है मुकम्मल ख़त्म होने के करीब है। और इन तमाम लोगों को अगवात कहा जाता है, जो कि आगा की जमा है। तुर्की ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। लफ्ज़ आगा आका के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अगवात हैं इनको खुद्दाम भी कहा जाता है। ये जो खुद्दाम थे शेख अब्दा अली, ये सबसे उम्र रसीदा थे। इनका एक ख़ास किस्म का जो है वो ड्रेस कोड होता है जिसमें आप देखें इनके सारे बटन बंद होते हैं, इनका एक भी बटन नहीं खुला होता। इसके ऊपर इन्होंने एक खूबसूरत जुब्बा पहना होता है और इसी के साथ साथ अगर कोई इनका बटन खुला रह जाए तो इनको कोड़े भी मारे जाते थे। ये इनकी तारीख में तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। रोज़ा रसूल के ये जो मतवल्ली हैं, खाना काबा की चाबियां भी इन्हीं के पास होती हैं। इनको खुदाम कहा जाता है और इनका काम होता था जब बिजली नहीं थी अरब में, तो ये मक्का और मदीना की जो लाइट का बंदोबस्त था वो इनके ज़ेर इंतज़ाम था। ये वहाँ पर चिराग जलाया करते थे, ये वहाँ पर लालटेन चलाया करते थे। और फिर जैसे जैसे बिजली आ गई तो इनके काम भी जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए। अब जो थे ये वहाँ की सफाई सुथराई, गुस्ल देना और बाकायदा तौर पर वहाँ पर रहना, अपनी इबादत करना, तस्बीहात ये करते रहते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं। इनके हाथ में तस्बीह होती है। और आम तौर पर अगर आप मस्जिद नबवी में जाएं तो ये आपको मस्जिद नबवी में बहुत कम नज़र आते हैं कि जो जालियों के अंदर चैम्बर है वहाँ से बाहर आते हों। अगर ये आते भी हैं तो बहुत कम या ख़ास मौक़ों पर आते हैं और ज़्यादातर अपना जो वक्त है ये मस्जिद नबवी के उस रोज़ा अक़दस जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, ये वहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है। इनका कल जो है इंतकाल हुआ है। अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो बहुत सी किताबों में ये मिलता है। हज़रत अमीर माविया ने यहाँ पर इन खुद्दाम की ड्यूटी लगाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यजीद ने लगाई थी और कुछ लोग कहते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी जो थे उन्होंने इन खुद्दाम की ड्यूटियाँ लगाई थी और ये तमाम के तमाम ख्वाजा सरा हुआ करते थे। तो इनकी हिस्ट्री जो है तकरीबन 800 से 1200 साल पुरानी है और ये तब से चलते आ रहे हैं। मुसलमानों ने जब अपनी पहली हिजरत मक्का से हबशा की तरफ की थी, जिसका अब का नाम इथोपिया है, वहाँ का एक ईसाई बादशाह था जिसको नजाशी कहा जाता था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये कहा जाता है हबशा के उन ख्वाजा सराओं की एक ख़ास नस्ल थी जो कि नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के मतवल्ली थे, खाना काबा में ये मतवल्ली थे। और वो तमाम सरबराहान मुमलिकत जब भी खाना काबा में जाते हैं या रोज़ा रसूल में जाते हैं तो ये उनको अपने हाथों से खजूरें खिलाते हैं, अपने हाथों से उनको आब ज़मज़म पिलाते हैं। और इनके बड़े नूरानी और बड़े पुरसुकून चेहरे होते हैं। आप ये इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इन लोगों को उस दर की गुलामी
ملی ہے جن کو ہمارا معاشرہ دھتکار دیتا ہے. خواجہ سرا کہتا ہے کیا یار ان لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں اس در کی محبت میں، اس در کی غلامی میں بسر کر دیں، اور ایسی بسر کی اس سے خوبصورت، اس سے بڑی کوئی دنیا میں جاب ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی گداگری ہو سکتی ہے کہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ اس در کی آرام گاہ کے بالکل ملحق جگہ پر رہتا ہے اور وہ 24 گھنٹے فیض و برکات وہاں کے سمیٹتے ہوں گے، اور وہ کتنے قریب ہوں گے جن کو وہاں پر 24 گھنٹے رہنے کی اجازت ہے. جبکہ ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو زینہ، خسرا اور پتہ نہیں کون کون سے القابات دے دیے جاتے ہیں. پاکستان جیسے معاشرے میں ان کے آئی ڈی کارڈ تک نہیں بنتے، ان کو سرکاری نوکریاں نہیں دی جاتی. لیکن وہ حبشہ کی سرزمین سے اٹھنے والے وہ تمام خواجہ سرا جنہوں نے اپنی محبتیں، جن کی نسلیں اور جن کے آباء و اجداد ان کی محبت میں ایسے گرفتہ ہوئے، انہی کے قبیلے کے لوگوں میں سے حضرت بلال حبشی، جن کو ایک عاشق رسول کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی چمڑی اور دھڑوا دی، جن کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور کہا گیا کہ چھوڑ دو اس محمد عربی کو، لیکن اس نے نہیں چھوڑا اور وہ ڈٹا رہا. پھر اس کے بعد جو ان کو مقام ملا، انہیں کے علاقے حبشہ کے یہ خواجہ سرا کو دنیا کی عظیم ترین جگہ پر عظیم ترین یہ نوکری ملتی ہے. یہ جن کا انتقال ہوا ہے شیخ عبدہ علی سب سے بزرگ خواجہ سرا ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے ممکنہ طور پر 2 یا 3 لوگ رہ گئے ہیں اور ان کی نسل جو ہے بالکل ختم ہونے کو ہے. 2015 میں یہ 3 رہ گئے تھے، لیکن یہ جو خدام یہ اغوات ہیں ان کی عمر سب سے زیادہ تھی. اب سعودی حکومت کیا اغوات کی اس روایت کو قائم رکھے گی جو کہ 800 سے 1200 سال سے چلتی آ رہی ہے؟ لیکن جس طریقے سے سعودی عرب محمد بن سلمان بڑا سعودی عرب کو بولڈ کر رہے ہیں اور وہ ان روایات کا خیال نہیں کر رہے، تو کیا وہ اس روایت کو چلنے دیں گے جو کہ سال ہر سال سے چلتی آ رہی ہے؟ اور یہ جو اغوات کی روایت ہے کیا ان کے نسل کو بالکل ختم ہونے کے بعد وہ کیا چل سکے گی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کا فیوچر میں جواب ملے گا.